तो लेग्स का क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हम लोग को पता चलेगा। देखो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट लाइक मोस्ट थिंग्स इज ह्यूमन डिफाइंड, ऊपर से नहीं टपका है। हमने डिफाइन ही इस तरह से किया है कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं दैट मींस ए और बी वेक्टर के बीच में डॉट लिख रहे हैं देन द प्रोडक्ट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, और अगर दोनों के बीच में क्रॉस दे रहे हैं देन इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये बाय डेफिनेशन है। ये बाय डेफिनेशन है। और ये हम तो यहाँ पे देख भी सकते हैं ना कि डॉट प्रोडक्ट हम लोग को cos थीटा दे रहा है, तो cos थीटा तो वैसे भी स्केलर ही होगा। हाँ, ए बी cos थीटा कोई उसके बाद यूनिट वेक्टर नहीं है। हाँ। और यहाँ पे ए बी sin थीटा मैग्नीट्यूड वाला पार्ट के बाद एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर आप लोग को डायरेक्शन देता है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, दैट मींस इट्स अ वेक्टर। अंडरस्टूड। अब पॉइंट ये है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी? लिखो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज इन अ प्लेन, सॉरी डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द direction of A cross B is perpendicular to the direction of A cross B is perpendicular to the plane containing A and B. Direction of A cross B is perpendicular to the plane containing A and B. Direction of A cross B is perpendicular to the plane containing A and B. समझाएंगे। Direction of A cross B is perpendicular to the plane containing A and B. Is perpendicular to the plane containing A and B. ठीक है, direction of A cross B is perpendicular to the plane containing A and B. ठीक है, what does this mean? इसका मतलब क्या होता है ये देखो, इसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज मेरे पास A वेक्टर इधर है और B वेक्टर इधर है, लेट्स से दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में जो मेजर होता है दैट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन। इफ आई एम रोटेटिंग फ्रॉम वन वेक्टर टुवर्ड्स द अदर, तो फिर मेरा जो इफेक्ट है वो क्या होगा। अगर मैं सपोज A वेक्टर से B वेक्टर की तरफ रोटेट करना शुरू करूँ, ठीक है, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ रोटेट करना शुरू करूं, तो फिर मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या होगा, ये हम लोग को कैसे पता चलता है। इसके लिए हम लोग एक रूल यूज करते हैं विच इज कॉल्ड राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या बोलते हैं उसको? राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, वो स्क्रू यू वाला स्क्रू नहीं, नट बोल्ट वाला स्क्रू। ठीक है, क्या मेरे को लगा तू बोल रहा है कि कॉल आ रहा है। देखा जाएगा। अच्छा, अगर मैं ए टू बी रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में, व्हाट इज दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? दिस इज क्लॉकवाइज। तुम इमेजिन करो कि अगर एक स्क्रू को लगा के इस डायरेक्शन में रोटेट करते हो तो फिर वो अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ आएगा? अंदर की तरफ जाएगा। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, क्योंकि बोर्ड के प्लेन में ए और बी है, मतलब सर्कल के अंदर डॉट। यस, परपेंडिकुलर सर्कल के अंदर क्रॉस, अंदर की तरफ मतलब सर्कल के अंदर क्रॉस। डॉट मतलब बाहर आना ना। हाँ, तो ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये होगा। ये सर्कल के अंदर क्रॉस लिखने का मतलब है ऐसे बोर्ड के अंदर एकदम परपेंडिकुलरली। समझ में आया? तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रू को रखूं और स्क्रू को रोटेट करूं इस डायरेक्शन में फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, जिस डायरेक्शन में मेरे को रोटेट करने के लिए बोला गया दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने में अगर स्क्रू को घुमाते हैं तो स्क्रू जाएगा अंदर की तरफ, तो ए क्रॉस बी का वही डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, इन दिस केस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इनसाइड। इसको हम लोग बोलते हैं इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इसको हम लोग बोलेंगे इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। और तुम लोग जब पेपर पे लिखोगे तो वो हो जाएगा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, बिकॉज तुम लोग उसको पेपर पे लिख रहे हो। समझ में आया? इसको प्रैक्टिकलिटी को समझो। बिकॉज तुम लोग पेपर पे लिख रहे हो, पेपर पे तुम लोग ए टू बी रोटेट कर रहे हो, तो वो पेपर में ऐसे जा रहा है, तो परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। मतलब हम ऐसे कर रहे हैं तो वो ऐसे बाहर हाँ, अंदर जा रहा है। इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड हम लिखेंगे और तुम लोग क्या लिखोगे? इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। दिस इज द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, द सर्फेस ऑफ द बोर्ड, और उससे परपेंडिकुलर जा रहा है। तो क्लॉकवाइज के लिए एंड होगा परपेंडिकुलर टू। हाँ, मतलब ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड में क्या बात है? राइट हैंड स्क्रू रूल का मतलब क्या है कि तुम राइट हैंड में स्क्रू को पकड़ा तो कैसे घुमा रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड में कैसे घुमा सकते हैं? नो प्रॉब्लम। उसको राइट हैंडेड स्क्रू एक्चुअली बोलते हैं, बोल करके उसका नाम है राइट हैंड स्क्रू। मतलब ये जो स्क्रू है ना जिसको हम ऐसे घुमा रहे हैं उसको बोलते हैं राइट हैंडेड स्क्रू। सर मतलब क्लॉकवाइज में एन होगा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। हाँ, क्लॉकवाइज में एन होगा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये जो एन कैप मैंने दिया था ना, इसके लिए क्या लिखा था मैंने? यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अंदर की तरफ है इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो इसलिए एन कैप भी होगा अलोंग ए क्रॉस बी, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। मतलब एन कैप इज दिस डायरेक्शन। अगर ए और बी ये वेक्टर है तो एन कैप इज दिस डायरेक्शन। ठीक है, इन दिस केस। और अगर हम ऐसे किया हाँ, कि ए और बी जैसे जा रहा है वैसे ही जा रहा है, और मैंने बी को क्लॉकवाइज घुमाया तो भी क्या सेम ही होगा? बी को क्लॉकवाइज घुमाया मतलब
मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ए को क्लॉकवाइज बी की तरफ ला रहा हूँ। तुम बी को क्लॉकवाइज ए की तरफ लाएगा तो भी तो वही बात होगी। तुम स्क्रू के हिसाब से सोचो ना। अच्छा मतलब कुछ भी हो। हाँ तुम स्क्रू के हिसाब से ही सोचना तुम पड़ेगा। स्क्रू के हिसाब से सोचो, यू विल गेट इट। तुम बी को ए की तरफ जो घुमाने का सोच रहा है उसमें सेम रिजल्ट इसलिए आ रहा है बिकॉज तुम सेम डायरेक्शन मेंटेन कर रहे हो। तुम अगर डायरेक्शन को उल्टा कर देगा अभी तो उल्टा इफेक्ट होगा। अभी तुम सोचो, अभी तुम लोग सोचो ये वाला चीज, अगर बी से ए की तरफ घुमाते हैं तो बी से ए की तरफ घुमाने का मतलब है कि बी से इस तरफ ए की तरफ, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं एक स्क्रू रखूं, स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से स्क्रू बाहर आता है। स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से मतलब इस डायरेक्शन में घुमाने से स्क्रू बाहर आता है। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड का सिंबल होता है ये सर्कल के अंदर डॉट, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। यहाँ पर ना पेपर हाँ तुम लोग पेपर लिखोगे। आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, क्लॉकवाइज में होता है इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज में आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड बाहर की तरफ। तो मेरा जो एन कैप है वो इस डायरेक्शन में होगा, एन कैप विल बी अराउंड दिस डायरेक्शन। ठीक है, ए इधर देखो, एन कैप इस डायरेक्शन में होगा इस केस में। अब अगर मैं ये बोलूं कि n1 कैप अंदर की तरफ है और n2 कैप बाहर की तरफ, तो n1 कैप और n2 कैप के बीच में माइनस साइन होगा। n1 कैप इज इक्वल टू माइनस n2 कैप या n2 कैप इज इक्वल टू माइनस n1 कैप। मतलब ये एक और बात बोलिए। अगर मैं बोलूं कि n1 cap is according to me, according to the convention I am taking, n1 cap is the direction which indicates into the plane of the board and n2 cap indicates the direction out of the plane of the board. तो n1 cap और n2 cap के बीच में माइनस साइन वाला रिलेशन होगा कि नहीं? ऑपोजिट वेक्टर्स है ना, 180 डिग्री एंगल। हाँ 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 हो रहा है। मतलब आई एम सेइंग कि दिस इज n1 cap, दिस इज n2 cap। हाँ तो n2 cap is the unit vector along this direction, n1 cap is the unit vector along this direction। तो n2 cap is equal to minus n1 cap होगा कि नहीं? n2 cap equals to minus n1 cap। वही तो जो हाँ हाँ समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मतलब ऐसे हो रहा है ना, बेटा n1 cap बोला, बेटा minus n1 cap, ऐसे ही ना। ऐसे ही ना, या तो तुम सुपर ब्रिलियंट हो गए या फिर हम गोरिल्ला हो गए। मतलब यही तो हो रहा है। अरे भाई अरे इनको है। आई इधर देखो, ये ऐसा, हाँ दिस इज n1 cap हाँ, सपोज हाँ। एंड दिस इज n2 cap, हाँ। तो दोनों एक दूसरे का नेगेटिव होगा कि नहीं? हाँ होगा ना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो मैं अच्छा तो मैं ये तो तुमने लिखा उसको एक और कॉम्प्लिकेटेड सेंस में, मैं और इजी सेंस में बोल रहा हूँ कि इफ दिस इज n1 cap, हाँ सपोज दिस इज n1 cap, दिस इज n2 cap, हाँ या दिस इज n1 cap एंड दिस इज n2 cap, ये दोनों जिस डायरेक्शन में जा रहा है हाँ ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव होगा कि नहीं? हाँ, होगा। होगा, बस दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? बिकॉज हाँ कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव? ये दोनों वेक्टर एक दूसरे का नेगेटिव होगा। अगर दो वेक्टर एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर है सपोज, तो ए इज इक्वल टू माइनस बी या बी इज इक्वल टू माइनस ए, दोनों रिलेशन तो एक ही बात है। हाँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, मतलब दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है हाँ। कि n2 is equals to minus n2 n1 is equals to minus n2। हाँ हाँ वही, हाँ दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बिकॉज तुम अगर ए क्रॉस बी में तुम लगाएगा n1 कैप, सपोज तुम ए क्रॉस बी में लगाया n1 कैप, तो फिर बी क्रॉस ए में तुम लगाएगा n2 कैप, और फिर वो n2 कैप हो जाएगा माइनस n1 कैप। समझ में आया? हाँ तुम ए क्रॉस बी में लगाएगा, ए क्रॉस बी में तुम सपोज लगाया n1 कैप, ठीक है, और जब तुमको बोला गया बी क्रॉस ए, तब ऑब्वियसली तुमको एक डिफरेंट यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा। ए क्रॉस बी में सपोज ये वाला, सपोज ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन में था और मैंने बोला कि उसमें जो यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज n1 कैप। तो ए क्रॉस बी के डिस्क्रिप्शन में मैंने यूनिट वेक्टर दे दिया n1 कैप। अब बी क्रॉस ए इस डायरेक्शन में है, राइट? बी क्रॉस ए इज इन दिस डायरेक्शन, तो बी क्रॉस ए के लिए सपोज मैं बोल रहा हूँ कि द यूनिट वेक्टर इज n2 कैप, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर n2 कैप है। तो बी क्रॉस ए अगर इस डायरेक्शन में है तो बी क्रॉस ए का डिस्क्रिप्शन में मेरे को देना पड़ेगा ab sin थीटा n2 कैप। हाँ नाउ बिकॉज़ n2 कैप, बिकॉज़ दीस टू आर एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो n2 कैप इज इक्वल टू माइनस n1 कैप। तो n2 कैप की जगह अगर मैं माइनस n1 कैप डाल दूं तो ऐसा नहीं हो जाएगा, माइनस ab sin थीटा n1 कैप। हाँ ab sin थीटा n1 कैप क्या है?
ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा माइनस ए क्रॉस बी। तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। ये तो वैसे भी हम लोग समझ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम मैथमेटिकली दिखा दें। बिकॉज ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इन एक्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो दोनों के बीच में माइनस साइन होगा। अंडरस्टूड? क्लियर है? यही चीज, ये जो राइट हैंड स्क्रू रूल है, इसको थंब रूल के हिसाब से भी, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से भी बोला जा सकता है। अगर मैं राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करूं इन द डायरेक्शन इन विच वी आर रोटेटिंग, तब जिस डायरेक्शन में थंब होगा उस डायरेक्शन में हम लोग का ए क्रॉस बी होगा। हम तो तुम फ्लेमिंग्स रूल क्यों कर रहे हैं? तुमको मैंने क्या बोला? ऐसे। राइट हैंड के फिंगर्स को, थंब को छोड़ करके बाकी के फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन इन विच वी आर रोटेटिंग। तो देखो मेरा थंब किस तरफ जा रहा है? अंदर की तरफ। मैं क्लॉकवाइज जब ऐसे कर रहा हूं तो मेरा थंब अंदर की तरफ जा रहा है। तो दिस मींस ए क्रॉस बी इज इनवर्ट्स इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है? और जब ऐसे कर रहा हूं, देखो राइट हैंड के फिंगर्स को हम इस तरह से जब कर्ल कर रहे हैं बी क्रॉस ए में, तो तब मेरा जो थंब है वो आउटवर्ड जा रहा है, तो बी क्रॉस ए इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। समझ में आया? तो राइट हैंड के तुम स्क्रू रूल के हिसाब से सोचो या थंब रूल के हिसाब से सोचो, इट्स द सेम थिंग। अंडरस्टूड? ये दोनों रूल का नाम लिख लो, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल। ए क्रॉस बी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डायरेक्शन का चीज को समझना। हाँ, यही तो अभी हम बोले। तुम क्या कर रहा था अभी? जो अभी तुम लिखने में कुछ बिजी था, ध्यान नहीं दिया तुम। इधर देखो, राइट हैंड थंब रूल भी इसमें होता है। क्या होता है? राइट हैंड के फिंगर्स को अगर मैं कर्ल करूं इन द डायरेक्शन इन विच आई एम रोटेटिंग, तब फिर थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा। तो इस केस में आई एम कर्लिंग लाइक दिस, आई विल कर्ल लाइक दिस क्लॉकवाइज वाले में, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन थंब क्या दिखा रहा है? इनवर्ड्स। बी से ए रोटेट करेंगे तो ऐसे कर्ल हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे, द डायरेक्शन इन विच वी आर रोटेटिंग, तब थंब किधर आ रहा है? आउटवर्ड्स। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स। दैट इज। तो यहाँ पे भी दोनों रूल चलेगा, स्क्रू वाला भी चलेगा, राइट हैंड स्क्रू रूल, और राइट हैंड थंब रूल वाला भी चलेगा। पॉइंट अंडरस्टूड? तो यहाँ पे एक चीज अच्छी तरह से तुम लोग समझ लो, क्रॉस प्रोडक्ट फिर क्या कर रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जब हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो उस रोटेशन की वजह से जो नया वेक्टर प्रोड्यूस होगा वो हम लोग को दे रहा है। गॉट द पॉइंट? ऑलरेडी तुम लोग ने क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जांपल क्लास 10 में कर चुके हो। बोलो क्या है?